अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफरीदी है और आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक लाया हूँ। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर, नाकाम होने की अहमियत। तो मैं आज इस टॉपिक को एलाबोरेट करूँगा। तो ये हमें ये बताता है कि अगर एक बंदा नाकाम होता है उसकी क्या अहमियत होती है। मतलब कि अगर आप नाकाम होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इसका ये मतलब है कि यू कैन डू इट बेटर इन अ बेटर वे। तो इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखें, आजकल हम देखते हैं हमारे माशरे में बहुत लोग जो हैं वो नाकाम होने से डरते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी है, ये लोग हैं, ये हमें बुरा कहेंगे। दैट ही डिड नॉट सक्सीड, इसने कुछ अचीव नहीं किया, बहुत मेहनत की है, स्टिल ही डिड नॉट अचीव। तो बहुत स्टेटमेंट्स दे नो दैट वी विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, दे विल हैव टू फेस। उसकी वजह से दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। इसकी बहुत अहमियत है। जब आप नाकाम होते हैं आपको पता चलता है कि मैंने जो फेलियर्स है इससे कैसे लड़ना है, हाउ विल आई फेस इट। तो ये जो सेटबैक है, ये जो चैलेंजेस आती है, ये जो आपको गिराती है, इससे आप ये लर्न करते हैं कि हाउ विल आई फेस इट। मैं इससे फाइट कैसे करूँगा, फाइट बैक कैसे करूँगा, अचीव इसे कैसे करूँगा। फर्स्ट थिंग ये आपको सिखाती है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये सिखाती है पेशेंस। अगर आप नाकाम होते हैं, you are not saying that I have to achieve it in 1 day, 1 year, in this much time. If you fail, no problem. Get up and work again. Now, ये जो getting up है, it does not mean that you have failed. Now you will start something else. No, you have failed. You are standing up, getting up, and doing that again. तो आप उसे दोबारा करते हैं। It brings पेशेंस इन यू, सब्र आप में लाता है। और सब्र जो है कामयाबी हासिल करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आजकल लोग जो है वो सब्र नहीं करते हैं, दे जस्ट वांट सक्सेस इन नाइट। और सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं मिल जाती। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। यू हैव टू फेस द डिफिकल्टीज, यू हैव टू फेस द पीपल, यू हैव टू फेस every challenge coming towards you, और इसी से आप कामयाब होते हैं। तो फेलियर का यही इम्पोर्टेंस है, ये आपको रियलाइज करवाती है कि दैट यू आर नॉट फेलियर, क्योंकि फेलियर एक इवेंट होता है, पर्सन इज नॉट फेलियर। तो ये आपको ये याद दिलाती है। सो ये जो हार्ड वर्क करना है, ये जो मेहनत करनी है, सब्र करना है, और ये जो चैलेंजेस से लड़ना है, इट मेक्स यू रियलाइज दैट हु एम आई, मैं कौन हूँ। और सबसे अच्छी बात जो है वो है कि ये आपको ये भी दिखाती है कि तुम्हारे माशरे में जो लोग हैं, हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर एनिमीज, हु आर योर रिलेटिव्स। जो इनर के लोग होते हैं, अंदर वाले लोग, इफ दे आर डिमोटिवेटिंग यू, that means they are your enemies in this case. The people who are helping you and encouraging you, they are your friends. The people who are trying to demotivate you, discourage you, and they are calling you failure, वो जो है आप इस केस में not reality, इस केस में जो है वो आपके enemies हैं। So you have to face them, you have to ignore them, क्योंकि अगर आप उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे and you just listen what they say, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे and you will not have that much power, willingness to do that again. So ये जो है ये फेलियर ये बड़ा इम्पोर्टेंस अदा करती है एक बंदे के लाइफ में। फेलियर इज नॉट फॉर डिमोटिवेटिंग यू, नॉट इज इट फॉर डिस्ट्रॉइंग यू। ये इसलिए नहीं है कि आपको बर्बाद करे, इट्स फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं फेलियर को एंड यू जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल रादर देन डूइंग एंड सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग दोस चैलेंजेस, लर्निंग फ्रॉम दोस सेटबैक्स,
एंड यू आर इग्नोरिंग दैट, तो ये लर्निंग जो है ये आपसे चली जाती है। लेकिन अगर आप इसी फेलियर से सीखते हैं, हाउ डिड इट हैपन, आई ट्राइड मैंने तो कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है, कि ये क्यों हुआ, हाउ डिड इट हैपन, क्या मिस्टेक्स थी, वो कौन से लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे थे और वो कौन से लोग हैं जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे। So you have to look at every aspect, every certain thing, that ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, उस वजह को आपने फाइंड आउट करना है, and you have to solve that। और जब आप उसे सॉल्व करेंगे, it will make you a better person, it will make you better। अगर आप you cannot get success in a little time, so you will take time, but you will get it, क्योंकि हर चीज़ का सिला आपको मिलता है। जैसे एक कोटेशन है, as you sow so shall you reap, जो आप बोगे आप उसे काटोगे। यानी कि अगर आपने अच्छी चीज़ें की है, you have helped, you have that consistency, you have that patience, you have that passion, you have that encouragement, you have that power, you have that motivation। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं, you will get that fruit, आपको वो फल मिलेगा। But if you have sowed something bad, so you will have to get that fruit, that bad fruit। And वही जो चीज़ है, यही चीज़ है कि अगर आपने सक्सेस पानी है, you have to go towards positivity। एग्जाम्पल है एक चोर की, if you think that he is successful and he is rich and he has everything, you are wrong, because जो भी चीज़ उसने अचीव की है, that's not by his own hard work। वो अलग बात है कि उसने लोगों से छीना है या कोशिश की है, इतनी हिम्मत की है, सब्र की है, that's something else। लेकिन जो रास्ता उसने पकड़ा है, ठीक है, उसने हार्ड वर्क किया, लेकिन जो वो रास्ता उसने पकड़ा है, that's wrong। और वही रॉन्ग पल उसे मिलेगा, वही रॉन्ग काम करने का सिला उसे मिलेगा। जैसे कि अगर वो चोरी करता है, वो अमीर हो गया, ठीक है, उसने एक साल या एंजॉय कर लिया, लेकिन पुलिस जो है they will arrest him and put him in jail। अब ये आप ऐसे सक्सेस करोगे या फेलियर। So you have to go towards positivity rather than going towards negativity, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, you will get positive fruit, you will get positive outcome। So you have to go towards positive। और जब आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे and you are working hard and making sure that whatever you are doing is right, whatever you are doing is for betterment of people, for betterment of yourself, then definitely you will get the good outcome। और यही you have to expect from yourself। तो failure जो है it's really important। और अगर किसी लाइफ एग्जाम्पल है, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा, कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा, उससे ज़रूर पूछे अगर if you meet them that have you ever failed in life, he will answer yes। Now उसने yes क्यों कहा, you will say that he is on so higher level, he will never have got failed। लेकिन ये जो है ये wrong conception, ये कॉन्सेप्ट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि एक बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो फेल ना हुआ हो। तो रिस्क लेना and working on your failures, on your setbacks, learning from them, it's really important। और पेशेंस जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर ये हमने लाइफ में इम्प्लीमेंट की, लाइफ में लाई, अपने ज़िंदगी में लाई, it will help us a lot। और ये हमारे जो the next coming generations, it will help them a lot। तो इसलिए जो है never get sad on failure और appreciate every movement of your life। उसे enjoy करें और उसे appreciate करें। अगर वो आपका बेटा भी है, still encourage him। If that's your daughter, still encourage them because they are the future stars। और अगर आप उन्हें appreciate नहीं करेंगे for positive things, then they will not be having that much energy and they will not be spending that much energy on stuff that is positive। So appreciate sons, your daughters, so that they may do something better in life। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं, still motivate them।
लेकिन अगर नेगेटिव कर रहे हैं then try to take them towards positivity। तो आज के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और शानदार टॉपिक के साथ। तो till then stay tuned। अल्लाह हाफिज़।